जब योगी के सामने आ गया पाकिस्तानी, फिर जो हुआ वो आपको भी हैरान कर देगा। सीएम योगी का नाम सुनते ही पाकिस्तान में तो वैसे ही भूचाल आ जाता है। पाकिस्तान के आका थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जनता भी योगी को पसंद करती है। ये कई बार दुनिया के सामने आ चुका है। योगी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं, और योगी जी बहुत कम एज में इन्होंने सीट संभाली। कम एज में लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 बार जीते ही। उसके बाद ये पावर में आने के बाद उन्होंने अपने जो इनका सूबा था उसका नक्शा चेंज किया, गुंडागर्दी उधर से खत्म की। आज देखें वो कहां से कहां पहुंच गए। फ्लक फॉर अगेन योगी आदित्यनाथ फॉर दिस ग्रेट ग्रैंड वर्क, एंड आई थिंक सो कि जहां पर योगी आदित्यनाथ होते हैं वहां पर सब कुछ मुमकिन होता है। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हैरानी की बात इसीलिए क्योंकि जब योगी का सामना पाकिस्तानी से होता है तो किस तरह की बातचीत होती है वो बेहद ही खास है। इसका खुलासा सीएम योगी ने खुद कर दिया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या में साहित्य महोत्सव की शुरुआत की और वहां संबोधन दिया। इस संबोधन में मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या के विकास और राम मंदिर के प्रति अपनी आस्था का उल्लेख किया। इसी दौरान उनका ये बयान काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर के लिए सत्ता भी छोड़ सकते हैं। वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा ऊपर चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। इसी दौरान सीएम योगी ने पाकिस्तान का एक किस्सा भी सुनाया कि किस तरह से एक पाकिस्तानी ने खुद को भारतीय बताया और इसके पीछे की क्या वजह थी। सुनिए योगी की जुबानी। मुझे एक बार यूरोप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ऐसे ही निकला घूमने के लिए, एक टैक्सी पकड़ी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे टैक्सी वाला भारत ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय हो, तो मैंने उससे पूछा कहां के रहने वाले हो। उसने कहा पंजाब। फिर मैंने कहा पंजाब कहां से, और थोड़ा ठिठका। मैंने कहा पंजाब का बोल रहा है, कोई बोल अमृतसर का बोलेगा, लुधियाना का बोलेगा, या किसी पंजाब के किसी कस्बे का बोल देगा। मैंने कहा क्यों पंजाब से चुप क्यों गए। कहा साहब पाकिस्तान का रहने वाला हूं, पाकिस्तान वाले पंजाब से। तो मैंने कहा तुमने इंडिया क्यों कहा, तुमने भारतीय क्यों कहा। उसने कहा साहब भारतीय कहने पर हम लोग सेफ रहते हैं, अगर हम पाकिस्तान का बोल दें तो पता नहीं क्या हो जाए। यह स्थिति आज दुनिया के अंदर है। भारत के प्रति सम्मान का भाव है, लेकिन जिन्होंने दुनिया को आतंकवाद दिया उनके प्रति उतनी ही नफरत का भाव दुनिया के मन में भी है। और इसीलिए अयोध्या यह लेखनी का भी एक आधार है, साहित्य की आधार भूमि भी है।